भाग जा सकता है किसका? 4 का। देख लो, 4 तेरी 12, 4 8 32, 4 का भाग 52 में वैसे तो याद होना चाहिए, 13 चौक 52, नहीं हो तो देख लेना। 4 का भाग 64 में भी जाता है, 4 का क्यूब होता है ना 64, तो 4 का भाग 64 में भी जाता है। इसका मतलब सीरीज की हर संख्या भाजित है, कनेक्टेड है किससे? 4 से। तो ये संख्या भी 4 से कनेक्टेड होनी चाहिए। कहां से निकालोगे? ऑप्शन दे रखे हैं एग्जामिनर ने, और ऑप्शन दे रखे हैं तो फायदा उठाओ। 4 का भाग 8 में जाता है, बिल्कुल जाता है, हो सकता है हो। 4 का भाग 22 में जाता है क्या? नहीं जाता है, 4 पंजा 20। 4 का भाग 78 में जाता है, चेक कर लो। 4 एकम 4, 3 8, 4 इंटू 9 36, नहीं जा रहा है पूरा पूरा, कुछ बच गया, ये भी नहीं है। 4 का भाग 86 में भी चेक कर लो, सामने दिख रहा है, नहीं जाएगा, कुछ बच जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है। 4 का भाग 102 में भी चेक कर लो, 4 दूनी 8, 2 2 4 पंजा 20, इसका मतलब सब में कुछ न कुछ बच गया। 4 का भाग इन सब में से केवल कहां जा रहा है? 8। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते शायद कि हमारा आंसर क्या हो सकता है? 8। 8 इज द आंसर। अचानक बढ़ते बढ़ते डाउन हो गया, यहां डाउन और अप की बात ही नहीं है। सीरीज की सभी संख्याएं किससे भाजित थी? 4 से। हमारा आंसर है 4। और हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में वास्तव में कोई तकलीफ नहीं होती अगर मैं आपको सीरीज ऐसी बना के देता, आप आराम से पहचान लेते, जैसे 33, 66, 99, 88, आगे क्या, और मैं आपको 4 ऑप्शन देता, 64, 66, सॉरी 77, 48, 39, 45, तो शायद आप में से किसी को तकलीफ नहीं होती। आप पढ़ते भी नहीं, ये भी नहीं देखते कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, आप तो सबको देखते। 33, 66, 99, 88, सबकी सब संख्याएं किससे कनेक्टेड है? 11 से। दिख रहा है? तो ऑप्शन में जो भी हो उसको भी कनेक्ट होना चाहिए किससे? 11 से। है ऐसा कोई? 77। आंसर क्या आएगा? 77। मेरे ख्याल से आपको एक मतलब समझ में आ गया होगा, मुझे आपको यहां समझाना है सब चीजें। ये पूरी जो हमने सीरीज पढ़ी है ना, उसका खाका खींच दिया यहां पे मैंने। ये निष्कर्ष है हमारे पूरे चैप्टर का। अगर यहां फेल हो जाओ तो यहां आओ, यहां फेल हो जाओ तो इन तीनों में से किसी एक का यूज करना, आपको 100% अपना आंसर मिल जाएगा। वैसे अभी इन दोनों क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चन में आप बता सकते हो मैं किसका यूज कर रहा था? इन 3 ब्रह्मास्त्र में से मैं किसका यूज कर रहा था? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड। क्या लिखा है मैंने? कभी कभी पूरी की पूरी श्रृंखला सीरीज किसी संख्या विशेष से कनेक्टेड या भाजित हो सकती है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है मुझे कि ये दोनों सीरीज में ऊपर वाली किससे कनेक्टेड है? 4 से। नीचे वाले किससे कनेक्टेड है? 11 से। और इस मायने में हमारे आंसर बने 8 और 77। आप इसको नोट करें, वो पेज तो मैं आपको लास्ट में नोट करवाऊंगा, वैसे भी इसको फटाफट से नोट कीजिएगा।
Okay, noted. Few more questions. इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कहां पर हम स्टैंड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन, विदाउट ऑप्शन है दूसरा क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन करने के लिए आप थोड़ा समय ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, हमारी सीरीज के जितने भी आंसर्स हैं उनके आने का तरीका एक ही है, और वो चार्ट मैंने बना दिया है। कौन सा चार्ट? ये। हम कहीं ना कहीं यहीं पे टकराएंगे। गैप चेक कर लें आप, स्पेशल नेचर, वर्ग, घन, अभाज्य से चेक कर सकते हो, और नहीं हो तो इन तीनों में से किसी का यूज देख लेना, आपको नजर आ जाएगा। गो फॉर द सॉल्यूशन, टाइम इज एक्टिव हियर। फॉर बोथ ऑफ द क्वेश्चंस। कोई आंसर?
टाइम लगभग फिनिश। एक का भी आंसर बता दें, ओनली वन, फर्स्ट का 401। ओके चलिए पूछ लेता हूं, 401 किस बिहाफ पे दिया है आपने? एक आंसर आया है 401, लॉजिक होना चाहिए, बताओ क्या है? ऑड इवन, अंकों का योग कह रहे हो? ऐसे 2 और 6 8 और 3 ऐसे 11। ये इवन ऑड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो यूं मान लो कि बैठता ही नहीं है किसी क्वेश्चन में, लगभग नहीं, एक आध क्वेश्चन कोई बैठ जाए तो बैठ जाए। तो आप ये जो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी 11 है, चलो 2 और 4 6, ये 11 11 के बाद अच्छा लगा, 2 4 6 और 2 8 ही रह गया, 3 9 12 और 3 15 हो गया। तो ये तो इवन भी हो गया, ओड भी हो गया, चलो ये लॉजिक भी फेल हो गया। आप कह ही नहीं सकते कि इवन ओड पे आप कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। मैंने आपको जो कहा उस पे ध्यान दें। और देखो मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि यहां पे ये लॉजिक लग रहा है, मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूं कि ये फेल तो यहां आओ, ये फेल तो यहां आओ, ये फेल तो यहां आओ, कुछ तो बैठ ही जाएगा। आपके दिमाग को कुछ हरकत करनी चाहिए। पहले तो गैप चेक कर लो, हो ही नहीं सकता है, ये एकदम बढ़ रहा है, ये एकदम डाउन हो रहा है, ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसका मतलब गैप वाली थ्योरी फेल है। नेक्स्ट शिफ्ट हो, क्या संख्या में कोई घन या वर्ग, स्क्वायर और क्यूब जैसा कुछ नजर आता है? होता तो दिख जाता है। अभी अगर मैं आपके सामने 624 लिखूं तो आप पकड़ लोगे उसको, कौन है ये, कौन है ये? 25 का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा आपके सामने मैं ये लिखूं 342, 7 का क्यूब माइनस 1, मैं आपके सामने 512 लिखता हूं, 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है। अब आप प्रैक्टिस नहीं करो तो इट इज अप टू यू। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये कौन है? 9 का क्यूब माइनस 9 दिख रहा है? 9 का क्यूब कितना होता है? 729। रोज अगरबत्ती करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। किसके? देवी देवताओं के तो करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जहां कह रहा हूं वो चीज क्या है पता है आपको? जो मैंने स्क्वायर क्यूब उनके पड़ोसी यहां पे बार बार रिपीट कर करके बताए हैं, अगर आपने कम से कम कह रहा हूं 10 दिन तक उनका सम्मान नहीं किया तो वो आपका अपमान करने में हिचकेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, स्क्वायर क्यूब और अभाज्य तीन को होल्ड पे डाल देना, फिक्स पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है। वैसे इनमें से ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है कि आसपास भी घूमे, तो मैंने आपको 3 ब्रह्मास्त्र दिए हैं। कब लगाओगे उसको? देखो सीरीज एकांतर हो सकती है, एक एक छोड़ के, कभी कभी सीरीज किसी संख्या विशेष से भाजित भी हो सकती है, और एक और संख्याओं में अंकों का खेल भी हो सकता है, खास तौर से तब जब आपको लगे अंक थोड़े बड़े हैं तो वहां पे अंकों का खेल हो सकता है। मतलब आप इसको यूं मत देखो कि मैंने 263 लिखा है, आप इसको पढ़ो मैंने क्या लिखा है, 2 6 3। आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, इंटू कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन पढ़ के बताओ तो सही, 2 6 3 में कोई कनेक्टिविटी दिख रही है? हाँ दिख रहा है, 2 इंटू 3 6 दिखा, और दिखा 5 एकम 5, 5 1 जा 5, और दिखा आपको 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, और दिखा 3 तरी 9। शायद पकड़ में आ गया होगा आपको, अंकों का खेल चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड है ये, और आप कर सकते हैं। क्या आपको 3 तरी 9 नहीं आता है क्या? क्या आपको 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 नहीं आता है? आता है, सब कुछ वही हो रहा था। 4 एकम 4 होना चाहिए, यहां 0 है, गलत। 2 दूनी 4 होता है, यहां 2 है, गलत। 6 8 जा 48 होता है, यहां 0 है, गलत। 4 दूनी 8 होता है, और यहां पे कह रहा है कि होता है, इसका मतलब आंसर करेक्ट है। और 3 9 27, ये भी गलत है, सॉरी यहां पे इंटू, हां। तो फाइनली ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। सही क्या है? 482, और रीजन 4 दूनी 8 जो हमने किया है। आप सॉल्यूशन फटाफट से नोट कर सकते हैं, और
तीन टूल बार बार आपको कह रहा हूं, इनको ब्रह्मास्त्र समझें। अल्टरनेट जानते हो, एक एक छोड़ के अभी बनाएंगे रास्ता। दूसरा, पूरी सीरीज को एक ही संख्या से कनेक्ट होते हुए देखें। द टोटल सीरीज इज कनेक्टेड बाय ओनली अ सिंगल नंबर, किसी एक ही संख्या से भाजित है, किसी संख्या विशेष से भाजित। डिविजिबल। और ये भी नहीं बैठे तो हमने तय कर रखा है, एक टूल और है हमारे पास में, और वो क्या है, अंकों का खेल। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है जो अभी हमने खेला है ऊपर इस क्वेश्चन में। अंक का मतलब डिजिट होती है, तो किसी भी नंबर में डिजिट्स को देखेंगे, आपको हो सकता है वहां सीरीज बनते हुए नजर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। संख्याएं छोटी छोटी दिख रही होंगी आपको, 1 3 4 2 7 7, अच्छी लगती है छोटी संख्याएं, लेकिन सीरीज में अगर आप गैप चेक करोगे, 2 का गैप, 1 का गैप, अचानक -2, अचानक +5, कुछ नहीं होना है, गैप से दिख रहा है और छोटी छोटी है। अब आपसे पूछ लेता हूं मैं, पूछ ये रहा हूं कि आपको क्या लगता है, एक व्यक्ति को जुकाम हो रहा है, नाक बह रहा है यूं और ऐसे, उसके हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, बदन तप रहा है, आप क्या अनुमान लगाओगे उसको क्या हुआ है? उसको क्या हुआ है? पेट दर्द, बुखार? बताओ दोनों में से। बुखार। ये देख के तो हर कोई यही लगाएगा, है ना। जैसे आप इतने, अभी आपने, किसी ने ये नहीं कहा कि पेट दर्द हुआ उसको क्या हुआ है? बुखार। मतलब आप ज्ञानी हैं, मतलब आप लक्षण की पहचान करके बीमारी निकाल लेते हैं। ठीक वैसे ही इतनी छोटी छोटी संख्याएं दिखें, इतनी छोटी छोटी। देखो सीरीज मुझे सॉल्व नहीं करनी है एग्जाम में, आपको सॉल्व करनी है, और ये क्लास आपके लिए ही चल रही है, तो पहचान भी आप ही को करवा रहा हूं। संख्याएं बहुत छोटी छोटी हैं, गैप बेतरतीब है। हर क्लास में ऐसे ही लिखता हूं मैं, बेतरतीब, बेकार गैप है, बिगड़ा हुआ। छोटी छोटी संख्याएं हैं, गैप बेतरतीब है, तो आप एक काम करना, इस सीरीज को घोषित कर देना बिना सोचे समझे, क्या? अल्टरनेट। अल्टरनेट है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इन दोनों को पकड़ के चेक करो, 1 और 3 4, लेकिन 3 और 4 7, यहां 2 ही है, और 4 और 2 6, कहीं नहीं दिख रहा है। वो भी नहीं कह रहा हूं मैं, जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा? सीरीज क्या हो सकती है? अल्टरनेट। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है? एक एक छोड़ के, मतलब ये फर्श है तो मैं इसको यहां आ गया, फिर यहां आ गया, तो एक एक या दो दो भी छोड़ने पड़ सकते हैं। देखो ध्यान से, यहां मैंने लिखा होगा, एक एक या फिर दो दो भी स्किप करने पड़ सकते हैं। चलो हम तैयार हैं, पहले एक एक स्किप करके चेक कर लें, आवाज आ जाएगी। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10 होना चाहिए, यहां क्या आ गया? 3, अचानक बेकार हो गया। इसका मतलब यह हुआ एक एक छोड़ने से तो काम चल नहीं रहा है, तो दो दो संख्याएं छोड़ के चेक करें। यहां से सीधे यहां स्विच करें, यहां से यहां स्विच करें, यहां से यहां स्विच करें, यहां से यहां स्विच करेंगे। देखें पढ़ना, 1 2 3 4, क्या आएगा? 5 आएगा। कहां 5? दो संख्या स्किप करके, यहां क्या आएगा? 5। अब आपसे कोई अलग से ऐसे प्रश्न थोड़ी पूछेगा कि बेटा कि 1 2 3 4 के बाद क्या होता है? 5 ही होता है। पूछा तो वही है, लेकिन उसको लपेट के पूछा है। तो 1 2 3 4 5। वैसे गैप कितने का था? कितने का था? 1 का है, तो गैप है, लेकिन अल्टरनेट में परोस दिया गया। अभी बात बाकी है, मुझे वहां और यहां भी जाना है, तो अब आप शुरू यहां की बजाय यहां से करें। बोलो कितनी संख्याएं छोड़नी है? दो दो संख्याएं स्किप करके बात करेंगे। 3 के बाद चलो कहां चलना है? 7 पे। 7 से 2 कदम छोड़ के इन दोनों को 11, 11 से इन दोनों को छोड़ के शायद यहां पहुंच जाऊं मैं। चलो बोलो, गैप बताना। 3 से 7 में कितने का अंतर है? 4 का। 3 और 4 7,
मतलब गैप का मतलब यूं नहीं कितना छूटा है, दो बातें होती है, एक तो कितनी संख्याएं बीच में छूट गई हैं और एक एक गैप। गैप का मतलब कितना प्लस या माइनस हो रहा है। तो बोलो 3 और 7 के बीच कितने का अंतर है? 4 का। 3 और 4 7। 7 से 11 में कितने का अंतर है? 7 और 4 11। यहां भी 4 का अंतर, यहां भी 4 का अंतर, तो आगे भी 4 का ही अंतर होगा। 11 और 4 15। लिखना कहां है? इन दोनों को स्किप करके यहां पे क्या लिखना है? 15 15। एक और आंसर आ गया यहां, लेकिन एक आंसर अभी और बचा हुआ है यहां। तो अब आप पहले यहां से शुरू कर चुके हो, अब यहां से कर चुके हो, अब कहां से शुरू करना है? 4 से। बोलो कितनी संख्या स्किप करनी है? 2। पकड़ो पहले तो इनको, हम यहां पहुंच सकते हैं अगर गैप सही बैठा तो। बोलो 4 से 7 में कितने का अंतर है? 3। 4 और 3 7। 7 से 10 में कितने का है? 3। 7 और 3 10। 4 3 7, 7 3 10, तो 10 प्लस 3 बोलो कितना होगा? 13। यहां पे क्या आने वाला है? 13। तीनों आंसर तैयार हैं, 15 13 5। और कारण और रीजन जो भी रहा आपके सामने है। ये सीरीज किस तरह की थी? अल्टरनेट, या तो ये फिट होगा या ये फिट होगा या ये फिट होगा। सीरीज तो हम 100% कंफर्म करके आएंगे। हमेशा एक शिकायत रहती है, इतनी सारी पढ़ाई की लेकिन वहां जाके क्या पता क्या हो गया, दिमाग काम नहीं किया। तो मैं कह रहा हूं दिमाग को काम करवाने के लिए उसको एक बार यहां फिट करो। यहां फेल होंगे तो यहां आएंगे, यहां फेल होंगे तो इन तीनों में से चेक करेंगे। मतलब मैंने आपको 3 वायर दिए, यूं समझो, ये चेक कर लेना, ये नहीं बैठे तो ये चेक कर लेना, ये नहीं बैठे तो ये चेक कर लेना। लेकिन इन तीनों को समझो। अब अल्टरनेट समझ में आ गई आपको? एक एक या दो दो संख्याएं छोड़ के। उसके लक्षण क्या होते हैं? संख्याएं छोटी छोटी होंगी, पास पास होंगी, लेकिन गैप बेकार होगा। इसका मतलब समझ में आया? पूरी सीरीज किसी संख्या विशेष से भाजित हो सकती है। एग्जाम्पल याद दिला देता हूं, ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट। सब किससे कनेक्टेड है? 11 से। और एक एग्जाम्पल, सॉरी एक बात और, कभी कभी संख्याओं में किसका खेल चलता है? अंकों का। याद आया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो याद दिला देता हूं मैं आपको। ये रहा 2 × 3 6, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 3 तरी 9। ये संख्याओं में अंकों का खेल चल रहा है। कुल मिला के ये 3 टूल आपके लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं। अगर आप कभी बिखर रहे हो तो ये 3 संभालने के लिए, लेकिन इन तीनों का सम्मान करना सीखना। 2 चीजों का सम्मान करना है आपको, एक तो वर्ग, घन और अभाज्य, स्क्वायर, क्यूब एंड प्राइम नंबर्स, और दूसरा जो मैंने कहा ब्रह्मास्त्र संभाल के रखना। अब आप कहोगे सर वो तो ले ही नहीं गए हम एग्जाम में। तो अर्जुन युद्ध के मैदान में उतरे और कहे कि मैं तो गांडीव घर पे भूल के आ गया। गांडीव जानते ना, वो धनुष, वो घर पे भूल के आ गया। तो फिर अर्जुन क्या वहां देखने के लिए थोड़ी गया है। आपको ये 2 बातें ले जानी है। क्या क्या ले जानी है? याद होने चाहिए, क्लिक्स होने चाहिए, स्क्वायर, क्यूब एंड प्राइम नंबर्स। नंबर 2 ब्रह्मास्त्र। ये 3 को मैं बार बार एक नाम दे रहा हूं, क्या? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब आप यूं समझो कि गए काम से। ये 3 ही बचाने आएंगे आपको। फटाफट से नोट कीजिएगा इन दोनों को। और ये मेरी तरफ से चैप्टर का द एंड भी है। पेपर के साथ आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। फिलहाल ब्रेक आपको यहीं पर दे रहा हूं मैं।